Hello everyone, welcome to my channel Gyan by Sangeeta. Hello my dear students, today we will learn flowchart. Standard 7th Unit 3.3 A Crow in the House. Before coming to the topic, I would like to introduce myself Sangeeta Roy. Flowchart. In this lesson, the life story of Caesar is given in a proper sequence. We have to form the flowchart. Now sequences are given. First is Caesar begins to upset things at home. Young Crow is saved by the narrator. The crow is named Caesar. Caesar objects to being caged. Neighbor flings a stick at Caesar. Caesar begins to trouble neighbors. And last is Caesar passes away. These sequences are not in a proper order. We have to arrange in a proper order and present in the form of flowchart. So, some points we have to take into consideration while presenting flowchart. First of all, you should draw the boxes in an equal measurement, equal length. Later on, arrange the sequences. Now here you can notice these boxes are of same length. Then first sequences according to that occurred in the lesson. According to that sequences we can read in the lesson, we have to arrange. So first one is that young crow is saved by the narrator. Second, the crow is named Caesar. Third, Caesar begins to upset things at home. Fourth, Caesar objects to being caged. Fifth one, Caesar begins to trouble neighbors. Sixth, neighbor flings a stick at Caesar. And last one is that Caesar passes away. These are the 7 sequences are given and we have to arrange in a proper order. Now my dear children, अभी ये आप याद रखिए प्रेजेंट करते वक्त ये जो भी बॉक्सेस आप ड्रॉ कर रहे हो वो इक्वल लेंथ में होना चाहिए. फिर जो भी सीक्वेंसेस आप ए करोगे अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू दैट अकर्ड इन द लेसन. फर्स्ट जो भी है सीक्वेंस वो आप लिखोगे और जो भी बॉक्सेस आपने ड्रॉ किया है उसके दोनों साइड से दोनों यहाँ से आपको क्या करना है, जो इक्वल स्पेस रख के आपको सेंटेंस लिखना है. अभी ये कैसे याद रखे, 7 सीक्वेंसेस आर गिवन लेकिन अरेंज करना है आपको प्रॉपर ऑर्डर में. तो आपको याद रखना है पहले तो क्या हुआ था लेसन में कि यंग क्रो को क्या किया था, सेव किया था. किससे सेव हुआ था? बाय द नरेटर, बाय द राइटर. उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है यानी सीजर नाम से. उसके बाद सीजर क्या करता है, सब अपसेट थिंग्स करता है एट होम. जो भी अगर वो अपनी रिकवर हो जाता है हेल्थ में उसके बाद वो सब क्या करता है, डिस्टर्ब करता है घर पे. फिर इसी वजह से उसको कहाँ पे रखा जाता है, केज में. लेकिन वो क्या करता है वहां पे ऑब्जेक्ट करता है. तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट, पहले तो सेव किया गया है राइटर से, उसके बाद उसका नामकरण हुआ है सीजर. फिर ही स्टार्ट्स टू व्हाट अपसेट थिंग्स एट होम, इसीलिए उसको केज में रखा जाता है. केज में भी वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है. फिर केज से बाहर निकलने के बाद वो नेबर्स को भी ट्रबल देना स्टार्ट करता है. इसी वजह से एक नेबर उसको स्टिक फेंक के मारता है और इस बिकॉज ऑफ दैट सीजर पासेस अवे. तो ये कैसे आपको याद रखना है, पहले सेव किया गया जो इंजर्ड था तो उसको ओक्रो को सेव करने के बाद घर पे लाया जाता है, उसका नामकरण किया जाता है सीजर से. फिर वो घर पे थिंग्स को अपसेट करता है. फिर जब भी केज में रखा जाता है तभी ऑब्जेक्शन लेता है. बाद में बाहर निकलने के बाद नेबर्स को डिस्टर्ब करता है, नेबर्स को ट्रबल्स देता है. इसी वजह से नेबर्स उसको स्टिक से फेंक के मारता है और इसकी वजह से क्या होता है, सीजर की मृत्यु हो जाती है, सीजर पासेस अवे. तो ये आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज याद रखना है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ये बॉक्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वल लेंथ के आपको ड्रॉ करने हैं. उसके बाद
जो दो बॉक्सेस में यू कैन नोटिस हियर, आपको क्या करना है, सेंटर में एरो दिखाना है, यानी ये फ्लो चार्ट सीक्वेंस वाइज वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये सब दिस आर द important points you have to take into consideration while what presenting flow chart. तो ये 5 मार्क्स के लिए आता है, तो ये आप अच्छी तरह से ये इस सीक्वेंस में याद कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ इट इज नॉट डन अर्लियर, और comment, then like, or don't forget to press bell button for getting notification of coming videos. Thank you so much, my dear children.